आप सभी को असल आत्मा के असल अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास को देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमस्कार करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्ध आत्मदेव को भी अनंत नमन करते हुए अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए अपना अस्तित्व का अनुभव करें। जड़ शरीर में पांव से लेकर सिर तक, पांव से लेकर सिर तक जो अपनेपन का एहसास, महसूस, फीलिंग, अस्तित्व ख्याल में आता है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। पांव से लेकर सिर तक जो दिखता है वह जड़ शरीर है और उसके अंदर जो अनुभव होता है वह आत्मा है। शांति शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्धात्मा सिद्धात्मा हूँ। भगवान आत्मा हूँ। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास भ्रामरी नाद, भ्रमर नाद, मकार के उच्चारण के द्वारा हम अंतर्मुख आत्मा ध्यानाभ्यास करेंगे। आत्मा पर मन को स्थिर करेंगे।
आप जब मकार का उच्चारण करेंगे उस समय आपको पूरे मस्तक में, सिर में, भौहों के मध्य विंध्य कमल में आपको झंकार का, रोमांचन का, रोमांच, झंकार, एकांत, संवेदन, शांति का अनुभव होता है। वही आत्मा है, उस पर मन को स्थिर करें। मकार का उच्चारण करने से जो वहाँ आत्म प्रदेशों में जो कंपन, स्पंदन, जो संवेदन, एहसास, महसूस क्रिएट होता है, वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। ये सारे अभ्यास अपने आत्म संवेदन को जागृत करना है। अपने अस्तित्व, एहसास, महसूस को अधिकतम जागृत करना है और उस पर अधिकतम काल मन को सन्मुख और एकाग्र करना है। अब हम होंठों को बंद करके, कान के छेदों को बंद करके और छोटी उंगली से भौहों के मध्य में स्थिर करके, छोटी उंगलियां भौहों के मध्य में रख करके, पेट में हवा भर करके, होंठ बंद करके, दांत और परस्पर दांतों को स्पर्श किए बिना मकार का उच्चारण करेंगे और 3 बार करेंगे। एक बार में 10 बार मकार का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार 3 बार करना है, एक बार में 10 बार, इस प्रकार 3 बार करना है हमको। और मकार का उच्चारण करते समय जो आपको भौहों के मध्य में, सिर में जो झंकार, रोमांचन, शांति, आनंद का संवेदन होता है, वह आत्मा है, उस पर मन को स्थिर करना है। अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पेट में हवा भरकर, होंठ बंद करके हम मकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। आपने अभी मकार का उच्चारण किया, उससे दोनों भौहों के मध्य अर्थात विंध्य कमल में, पूरे मस्तक में, सिर के अंदर आपको झंकार झंकार, रोमांचन, कंपन, स्पंदन, आत्म प्रदेशों का शांति संवेदन अनुभव हो रहा है।
वही है आत्मा, उसी पर मन को स्थिर करे। झंकार का अभ्यास करते हुए मकार का उच्चारण करते समय और करने के बाद भी जो मस्तक में, जो भौहों के मध्य बिंद कमल पर जो अपने शांति आनंद एहसास होता है, जो अपनेपन का एहसास महसूस होता है, संवेदन मात्र होता है, मतलब ज्ञान मात्र होता है, अपना अनुभव मात्र होता है, ये मैं हूँ, उसी पर मन को स्थिर करे। वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करे। अब हम दूसरे बार मकार का उच्चारण करते हैं। दूसरे बार में भी 10 बार बोलना है। शांति शांति का अनुभव करें। पूरे सिर के अंदर शांति, एकांत, रोमांचन, शांति का अनुभव हो रहा है, अपनापन का। वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें।
निरंतर ध्यान अभ्यास करें, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। प्रत्येक जागृत अवस्था की प्रत्येक क्षण में अपना एहसास महसूस करते रहिए, अपना फीलिंग, अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग करते रहे। वही अंतर्मुख ध्यानाभ्यास है, वही अपना आत्मा की प्रतीति है। मैं आत्मा हूँ, पाँव से लेकर सिर तक जो संवेदन होता है, इस प्रकार का स्मरण प्रतिक्षण रहे, यही आत्मा की प्रतीति है, यही आत्मा की भान है, यही आत्मा का आभास है, संवेदन है, प्रतिभास है। अब तीसरी बार और एक बार, अंतिम तीसरी बार मकार का उच्चारण करेंगे 10 बार। मकार का उच्चारण करते समय सिर में जो कंपन स्पंदन, आत्म प्रदेशों में जो कंपन स्पंदन एहसास महसूस होता है अपनेपन का, उसी पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है, और वहाँ मन को स्थिर करने से शांति, आनंद, सुकून का अनुभव होता है। यही आत्मानुभव है, यही अंतर्मुख साधना है, यही असल में आत्म ध्यान अभ्यास का असल ध्यान अभ्यास है। अब हम 10 बार बोलेंगे, मुंह बंद करके मकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति का अनुभव करे, कोई विचार नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं। अमृताशीति ग्रंथ में योगी राज ಯೋಗಿಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿವಿಗಳ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ। ಅದು ತೀರ್ಥಂಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅದು
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದು ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ, ಅನಕ್ಷರಿವಾಣಿ, ಚೇತನವಾಣಿ, ಚೇತನ ಧ್ವನಿ. ಒಂದು ಜಡಧ್ವನಿ, ಒಂದು ಚೇತನ ಧ್ವನಿ. सो हागागी नम्मा अपना जो संवेदन है, कानों के बीच में, कानों में मन को स्थिर करने से जो वहाँ पर शांति का अनुभव होता है, और वहीं मन को स्थिर करने से अपनी अपनी दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे अमृताशीति ग्रंथ में योगी राजा योगिंद्र देव आचार्य ಹೇಳ್ತಾರೆ, शांति का अनुभव करें। सभी जीव में केवल ज्ञान है, उसी प्रकार सभी जीव में दिव्य ध्वनि है। हम ये 12वां अभ्यास है, ये भ्रमरनाद, भ्रामरी ध्यान, ये मकार के उच्चारण के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन, स्पंदन, एहसास, महसूस जागृत होती है, उस पर हम आत्मा को, उसी वही आत्मा है, उसी पर हम मन लगाते हैं। तो हम ये 12वां प्रकार का अभ्यास है। इस प्रकार हम कोई भी अभ्यास करें और कोई भी अभ्यास करें, उन अभ्यासों का मतलब यही है, प्रयोजन यही है कि अपनी संवेदन शक्ति जागृत करें और दूसरी बात उस पर मन को स्थिर करें। क्योंकि हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है अनादि से पर को जान जान करके पर हो गया है, और जड़ को जान करके जड़ जैसा मंद बुद्धि हो गया है। तो इस मति श्रुत ज्ञान को, इस ज्ञान रूपी छैनी को हम पैना बनाना चाहते हैं, शार्प बनाना चाहते हैं, प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं। इस ज्ञान रूपी छैनी को प्रज्ञा छैनी बनाना चाहते हैं। तो एक कारण, और दूसरा कारण वहाँ कंपन संवेदन करे, कंपन करे, ध्वनि उच्चारण करे, चाहे स्पर्श करे, कुछ भी करे, हम वहाँ पर आत्म संवेदन शक्ति को जागृत करना है और वहाँ पर मन को स्थिर करना है। क्योंकि थोड़ा सा संवेदन से हमारा ये जड़मति हमारा क्या है वहाँ पर स्थिर होती नहीं अधिक समय तक, और अधिक संवेदन होने से अधिक समय तक ये हमारा उपयोग वहाँ पर आत्म प्रदेशों में, संवेदन में, आत्म प्रदेश में अधिक समय तक सन्मुख रहता है, स्थिर रहता है। तो हम ये सब आत्म अनुभव के साथ साथ हम आत्मा में एकाग्र, अधिक समय, अधिक से अधिक एकाग्र काल तक, समय तक एकाग्र रहने का हम यहाँ सब प्रयास करते हैं। ये ध्यान अभ्यास कक्षा है। यहाँ पर असल आत्मा का किस प्रकार ध्यान अभ्यास करें, इसका यहाँ अभ्यास कराया जाता है। और आप एकांत में निर्विकल्पता का प्रयास करें। निर्विकल्प अनुभव तो आपको ही करना है, कोई किसी का आत्मानुभव नहीं करा सकता, अर्थात निर्विकल्प तक पहुँचा नहीं सकता, पहुँचा सकता है, पर उसमें आपका प्रयास प्रमुख कारण है, उपादान कारण है, हम तो निमित्त कारण हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्पर्श करना हो, मालिश करना हो, मसाज करना हो, और कोई भी अभ्यास हो, ओमकार ध्वनि हो, मकार ध्वनि हो, रेकी हो, कोई भी अभ्यास हो, हम इसके द्वारा हम आत्म संवेदन शक्ति को, ज्ञान शक्ति को हम जागृत करते हैं। और जागृत करने से हमारा ये मंदमति जो ज्ञान है, उपयोग है,
यह वहाँ पर स्थिर होता है। यदि आप इस प्रकार का अभ्यास नहीं करेंगे तो आत्मा की संवेदन शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत नहीं होगी, अधिक संवेदन नहीं होगा। तो ये मूढ़ मति जो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान हमारा है, पर को जड़ को जान करके जड़ हो गया है, ये अधिक समय तक उसको जान नहीं पाएगा, वहाँ स्थिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आत्मा पर, संवेदन पर अधिक समय तक स्थिर रहे, सन्मुख रहे, इसके लिए हम ये सारी अभ्यास करते हैं, पद्धतियाँ करते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव, शास्त्र, गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है, उनको अनंत अनंत नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को आँखों पर रखिए, धीरे से आँखें खोलिए और काला गोरा अंधकार प्रकाश देखने का कोशिश न करें। केवल अपना अस्तित्व का अनुभव, एहसास महसूस करते रहिए शरीर में, पाँव से लेकर सिर तक। पाँव में, वहाँ पर भी मैं, ये पाँव मैं हूँ, ये पाँव मेरा है, ये पाँव में मैं हूँ, इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास होता है। पर वह एहसास तो अपना आत्म प्रदेशों का, सत्ता का, आत्मा का अपना है, वो जड़ शरीर का नहीं, वो शरीर का नहीं। इसीलिए इस संवेदन शक्ति को आत्मा माने और जो शरीर दिखता है उसको जड़ माने। इस प्रकार वेद विज्ञान करें और अपना संवेदन पर मन को स्थिर करके आनंदानुभूति का, निर्विकल्प अनुभूति का अनुभव करें, टोटली आत्मा का अनुभव करें। सविकल्प निर्विकल्प टेंशन मत लीजिए, अपने आप निर्विकल्प हो जाएगा। आप तो खाली अपने ऊपर अपने को, मन को स्थिर करने का प्रयास करते रहिए। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश जीवास्तिका है, द्रव्य है, सम्यक दर्शन का द्रव्य जीवास्तिका है, उस पर मन को स्थिर करने का प्रयास करें तो निर्विकल्प अनुभूति, गुणस्थान आरोहण, मुक्ति, निर्वाण, ये सब अपने आप आपको मिलते जाएंगे, प्राप्त होते जाएंगे। अपना काम तो अपने में लीन रहना है, अपना काम तो अपने में लीन रहना है, यही धर्म है, बाकी सब कर्म है। इस प्रकार पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस सभी जीवों को, अनादि से सभी जीवों को हो रहा है। अपना अपना संवेदन निगोद से लेकर सिद्ध तक सबको अपना अपना आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस हो रहा है। पर अज्ञानी जीव उसको शरीर का, कर्म का, स्पर्शनेन्द्रिय का, पता नहीं किस किस का मान करके अपना अस्तित्व को नकार रहा है। इस प्रकार ध्यानाभ्यास करते हुए आनंद का अनुभव लेवे। अब आंखें बंद करें, आंखें बंद करके देखिए, शांति से बैठिए। जो आपको कोई भी चिंता, टेंशन कम होते गए, यही संवर का लक्षण है। आपका जड़ शरीर और उसके अंदर मैं की अनुभूति, मैं का संवेदन रूप जो ज्ञान शरीर आत्मा संवेदन स्वरूप है, आनंद सुख स्वरूप है, वह भी आत्मा हल्का हो गया, रिलैक्स हो गया और आपका मन भी रिलैक्स, निश्चिंत हो गया। यह निर्जरा तत्व है और आप अपने अस्तित्व पर मन लगाए थे, यह मोक्ष तत्व है। और पाँव से लेकर सिर तक जो अपना एहसास महसूस का जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अस्तित्व है, आत्म प्रदेश असंख्यात, यह जीव तत्व है। इस प्रकार हम अपना तत्वों का अनुभव कर रहे हैं। निज मोक्षदाता,
निज शुद्ध आत्मा देव को भी, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भी मेरे को पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश आत्मा को नमन करते हुए घट घट में जैन, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान से यह अज्ञानी जीव जान नहीं पाता, स्वयं अनुभव को आ रहा है और स्वयं के अनुभव को पर का अनुभव मानता है। यही मूल में भूल मिथ्यात्व है, यही मूल मिथ्यात्व है। अपना अस्तित्व को स्वीकार करना ही सम्यक्त्व है और अपना अस्तित्व को ही नकारना ये मिथ्यात्व है। ये बहुत सरल और सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म मिथ्यात्व है। अपने निज भगवान आत्मा को भी पाँव से लेकर सिर तक ये अपना देह मंदिर है। असंख्यात प्रदेश आत्मा ये जिनेंद्र परमात्मा है तो यह शरीर तन मंदिर है। असंख्यात प्रदेश आत्मा में जिनेंद्र परमात्मा हूँ और यह शरीर तन मंदिर है। मैं जिन हूँ और यह शरीर तन मंदिर है। इस प्रकार अपने शुद्धात्मा को भी अनंत अनंत नमन करते हुए आज का यह ध्यानाभ्यास यहीं पर समाप्त करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।